आप शब्दों का साथ देखना, ठीक है। पहले मैं ये पूछता हूँ, आप अपने कमर को सीधी रखिएगा और क्या करिएगा, कान को बिल्कुल एकदम साफ रखिएगा। अभी अभी यहाँ पे खींच के एकदम कान को तल्लीन किए हैं। और उसके बाद आप शब्दों को ध्यान देना, ठीक है। शब्द हम गुरु जी के सूक्ति के साथ जा रहे हैं, उससे पहले थोड़ा मैं भूमिका बांध रहा हूँ। आप अपने कमर को सीधी रखिए, आँख को बंद करिए। कर लिए? चीटिंग मत करना। देखो वो छोटू, वो बड़े भाई को देख रहा है। आप अपने को देखो, आँख बंद करो। हाँ, अब मेरा शब्द ध्यान देना। हाँ, आपका एकदम यूजुअल शब्द है, आप रोज यूज करते हो। धनुष बाण देखे? धनुष बाण, धनुष को खींचते हैं और बाण को छोड़ते हैं। महाभारत के युद्ध में आप टीवी ने देखा होगा ना, एकदम ब्रह्म बाण जाता है, अग्नि बाण जाता है। हाँ, सिनेमा में देखा है। हाँ, कोई बोल रहे हो? हाँ, बाण देखे हैं। बस ये बाण क्या करता है, धनुष से खींच करके बाण को छोड़ दिया। इसका काम क्या है, आपने जहां पर टारगेट करके भेजा है इस बाण को, वो सीधा जाता है, उसको छेद कर देता है ना। आप एक काम करो, बाण भी ले लिया, धनुष भी उठा लिया और खींच भी लिया, और सामने में आप क्या करो, 1,00,000 पान का पत्ता रखो। रख दिया? पान का पत्ता रख दिया, बस। अब छेदन करो और पूरा खींच के आपने छोड़ा तो 1,00,000 पान का पत्ता पूरा छेद करके निकल गया। ये बाण का धर्म देखो तो, बाण देखा ना। बस ऐसे बाण कितने होते हैं बच्चे? बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ, आपने किताब में पढ़े होंगे। दूसरा एक बाण है ना, बहुत महत्वपूर्ण है वो बाण, वचन का बाण। सुना है? वचन का बाण हो, जैसे आप पूरा धनुष को खींच करके जम करके बाण छोड़ते हो, आपने वहाँ पर 1,00,000 पत्ता का छेद किए, 1 सेकंड में आपने वो छेद कर दिया। बाण देखो तो, ऐसे आप शरीर रूपी इस बाण को, इस धनुष शरीर रूपी धनुष को आप ऐसे खींचते हो, उसके बाद वचन का बाण छोड़ते हो ना, सामने वालों का पत्ता की तरह 1,000 लाखों लोगों का उसका दिल को छेद कर सकते हैं। ऐसा आपके वचन का बाण है। ये बाण बहुत खतरा है। और इस बाण में तड़िका मिलाने वाले, इस बाण को, वचन रूपी बाण को पूरा एकदम हिसाब किताब से बैठाने वाले आपके पास जीवा है, टोंग। समझे कि नहीं? टोंग तो बहुत नरम है, देखो तो, हड्डी नहीं है उसके पास, लेकिन वचन ऐसा स्पष्ट कर देता है कि बस सामने वालों का दिल को छेदन कर देता है। इसलिए वचन का बाण बहुत खतरनाक है। इसलिए बाण छोड़ने से पहले सोचना चाहिए कि ये कहाँ जा रहा है। ऐसे इस वचन रूपी बाण मुख से छोड़ने से पहले थिंक 10 टाइम्स बिफोर यू स्पीक। एक बार धनुष से बाण निकल गया बच्चों, कहीं ना कहीं लगेगा ही। एक बार मुख से वचन का बाण निकल गया, कहीं ना कहीं लगेगा ही। इसलिए आज आप अपने जीवन में मंत्रवत बना के रखिए कि मुझे इतना महंगा जो मेरा वचन है, शब्द है, हम सही जगह सही शब्द का प्रयोग करें। गुरु महाराज
अपने सारी शक्ति को। अब आप विचार करना, हमने उदाहरण दिया वचन के बाण से सामने वाला को छेद करता है, ये बात सही है, छेद करना चाहिए। लेकिन अगर वो गाली का बाण हो, किसी का निंदा का बाण हो, आखिर जाना तो यही मोक्ष है। बस यही जगह आप देखो, गुरु जी की शक्ति से आपका दिल छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गुरु जी की शक्ति जो हम इतने दिन तक 11वां शक्ति आज पहुंच रहे हैं, तो 10वां शक्ति हमने कवर किया है, तो उस गुरु महाराज का शक्ति रूपी बाण हमारा हृदय को छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस यही जीवन में अपनाना है। और बहुत गजब की बात है, ये बाण की बात तो कर रहे हैं हम, है ना। जैसे बंदूक की गोली होती है, बंदूक की गोली होती है कि नहीं, ये गोली जा करके ये भी छेद का ही काम करता है। इस तरह से पूरा दुनिया में धनुष बाण है, ब्रह्म बाण है, नजर बाण है, नजर का भी बाण बोला जाता है, और मुख से जो निकलता है वचन का बाण है। अब गुरु महाराज का मुख से भी वही वचन निकलता है। देखो ना, फिर गुरु महाराज का भी वचन का ही बाण है, और हमारे हृदय में ऐसा लग जाता है कि जीवन सफल हो जाता है। बस अब हमें कौन सोच करना है, हम कौन से चूज करना है, तो चॉइस हमारे हाथ में है। बस उस चॉइस करने का जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है ना, वो इसी टीन एज में हमें डेवलप करना है कि कैसा बोलना चाहिए और कैसे बाण को, आपको पता है ना, कवच, आर्मोर जिसको बोलते हैं, लड़ाई में जाते समय बंदूक की गोली से रुकने के लिए आर्मी लोग कवच पहनते कि नहीं पहनते छाती में। आपने देखा ना, एक हाथ में आर्मोर होता है और एक हाथ में भाला होता है, तो लोग लड़ाई करते हैं। आप तो फिल्म बहुत देखते हैं, है ना। तो वो आर्मोर, वो जो कवच क्यों लेके चलते हैं, वो बाण न घुसे, ठीक है ना। अब हमारी जो इस एज में बच्चों, इस एज में ये जो 12 से 20, 13 से 20 का जो उम्र है, उसमें हम संबोधन कर रहे हैं आपसे, क्योंकि हम उसी रास्ता से होके आए हैं। तो आपसे मैं एक फ्रेंडशिप क्रिएट करना चाहता हूँ। इस समय में, इस उम्र में आपके बात बताऊँ, इस उम्र में ना हमें जो उपदेश देते हैं और जो सलाह देते हैं, वो एकदम जो कोई समझाए हमें तो क्या ना, उसमें हमको वो कवच बन जाता है, वो अंदर घुसता ही नहीं। बाण तो वो है, लेकिन हमें ये नहीं जानते कि कौन सी बाण हमें हृदय तक पहुंचना है और कौन से बाण को कवच की तरह रोकना है। आपने बाण के साथ साथ प्रूफ भी आपने सुने होंगे। प्रूफ, प्रूफ समझे? वाटर प्रूफ मतलब गाड़ी के पीछे क्या लिखा होता है, वाटर प्रूफ लिखा है ना। हो, तो ये जो कवच पहनते हैं आर्मी, उसको बुलेट प्रूफ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बुलेट प्रूफ बोलते हैं, मतलब वो अंदर तक न जाए, सुरक्षा करे, है कि नहीं। आर्मी के साथ बुलेट प्रूफ होता है, और गाड़ी के साथ वाटर प्रूफ होता है। हमारा पेट स्मेल प्रूफ है कि नहीं? सब प्रूफ हम जानते हैं। अब आइए, हाँ, हमने भी प्रूफ पहन के रखा है। कौन सा प्रूफ? माता पिता उपदेश देते हैं, हमारे में उपदेश प्रूफ लग जाता है। बड़े लोग हमें शिक्षा देते हैं, स्कूल में टीचर जो भी अच्छे अच्छे बातें बताते हैं, वो प्रूफ लगा देते हैं। अंदर घुसने नहीं देते, अंदर प्रवेश होने नहीं देते। एक गुरु के पास एक पिक्कड़ शिष्य पहुंचा। गुरु महाराज, आपका ये जो उपदेश है ना, मेरे को कुछ नहीं असर करता है, कुछ नहीं असर करता। गुरु ने बोला, माँ कथाकार महाराज ने बोला, अच्छा कुछ नहीं असर करता? ये दारू मिलता है क्या? हाँ, दारू क्यों नहीं मिलता?
पीते हो? हाँ, वो तो तुरंत असर करता है, लेकिन आपका उपदेश कितने 7 दिन हो चुका है, मैं कुछ असर नहीं करता। दारू लिया, दारू बदल लिया और बोला कि पी ले, पीला। बोले निकलना मत, रख मुंह में रख, 2 मिनट वाला फेंक दे, फिर 2 मिनट बाद पिलाया, फिर फेंक दे, अब रे रुक यहाँ पर बैठ। 10 मिनट बाद पूछा कुछ असर कर रहा है दारू? बोला क्या असर करेगा, निगलने तो दिया ही नहीं, ऊपर मुख में आके फेंक देने को बोला, तो कहाँ से असर करेगा? गुरु महाराज ने बोला यही बात है, मेरा वचन जो तू बोल रहा है ना असर नहीं कर रहा है, तू कान से सुन के उड़ा देता है, मुख से तो थूक देता है, तो कहाँ से असर करेगा? इसको निगल। समझ में आई बात? दारू निगलने से असर कर रहा है, बोल रहा है ये पिक्कड़। ऐसे ही ये महावाणी सुक्ति है, जो भी हम सुन रहे सीख रहे हैं, इस उम्र में हम ये प्रयास करें कि जीवन में अपनाए तो असर करेगा। वो प्रूफ हटाओ, बुलेट प्रूफ, ये प्रूफ जो है ना, जो जरूरत नहीं है, जो चीज़ हमारे ऊपर ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा ज्ञान डिस्क्रिमिनेशन करें, ऐसा पावर डेवलप करें कि जो चीज़ ज़रूरत नहीं अपने आप प्रूफ लग जाए, और जो चीज़ जीवन में जो अनुभव होती है, जो चीज़ हमें ज़रूरत है, वो अपने आप दिल तक पहुँचे। सदगुरु का बाण जो है हृदय तक पहुँचने के लिए होता है। बच्चों, ये 2 चीज़ आज ध्यान रखें कि इतनी सारे शब्दों के बाण में गुरु महाराज हमें ध्यान से कहाँ पहुँचा रहे हैं। देखिए, सुक्ति भी 11 नंबर है और भाव भी 11 है। देखो ना कितना बढ़िया संजोग है, 1 11 होता है, इतना ही पकड़ना बच्चों। आज देखिए ये सुक्ति है ना, सुक्ति ये बहुत जीवन का रस होता है इसमें, और ऐसे तपस्वी महाराज का शब्दों को हम लापरवाही बुद्धि से ना लें। हम कई रास्ता खराब है तो चलते समय कितने संभाल के चलते ना। जब हम छोटे थे, थोड़ा गिरने का भय होता था कहीं, तो हम कितने संभाल के चलते थे, है ना। अब बड़ा रास्ता आया तो फिर हमने आप ऑटोमेटिक एकदम फ्री हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बोला रास्ता खतरा है, ये थोड़ा संभाल के ऊपर देख, कितना बड़ा पहाड़ गिरने का जैसा लग रहा है, और नीचे देख नदी है, देखो, संभाल के चलो, संभाल के। जब आता है तो हमारा गुना इंद्रिय कैसे अपने आप समेट जाते हैं। कपड़ा भी हम खींच लेते हैं, और एक हाथ से कपड़ा और एक हाथ से ऊपर कुछ पकड़ने की जगह है, ऐसा एकदम सिकुड़ा रास्ता में कितने होशियारी से चलते ही नहीं। ये प्रैक्टिकल है कि नहीं हमारा? यहाँ पर हमारा शरीर भी एक जगह हो गया, मन भी उसी में चलता है, बुद्धि भी पूरा होशियार से। देखो तो हमारा इनर इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है। बुद्धि भी इतने वहीं लग जाते, कोई पत्थर गिरने वाला तो नहीं है, जहाँ मैं पैर रख रहा हूँ वो कहीं गिरने वाला तो नहीं है। कितना होशियारी से, यही शरीर है, यही वजूद है, और यही अंतस्करण है, कितना संभाल लेता है जब होशियार बोले हो। ऐसे ही जीवन में होशियारी अपनाना चाहिए इस उम्र में। यह टाइम फैक्टर जो है, एज फैक्टर जो है बच्चों, कि हमारी आगे का ज़िंदगी किस तरह से खतरनाक अवस्था आ रहा है, कंपटीशन का समय आ रहा है, जीवन का कैरियर बनाने का समय है। इसीलिए बिल्कुल होशियारी से गुणांग इंद्रियों को बाहर किसी के निंदा, किसी के प्रशंसा कहीं ऐसा नहीं लगा। अपना प्रशंसन तो करना ही नहीं है, दूसरों को निंदा में जाना ही नहीं है, दूसरों को निंदा में समय बर्बाद करना ही नहीं है। अपने अंतस्करण को साफ रखना है। प्रैक्टिस करिए इन सुक्तियों के साथ। आप इतने समेट के अपने गुणांगों को लगा के चलिए कि मैं होशियारी बात कर रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ना, वो है हमारे अंदर। वो होशियारी रहने का तरीका है, सब आइडिया है, बस उसको फ्लॉरिश करें, उसको उजागर करना है। तो ये उम्र आगे कैसा रास्ता आ रहा है पता नहीं, बिल्कुल तैयार रहिएगा। आर्मी को हमारा कितना खर्चा होता है देश का ना, रोज़ प्रैक्टिस कराता है, ये कराता है। हो सकता है किसी का तो होल लाइफ एक आर्मी का पूरा रिटायर हो जाता है, लेकिन लड़ाई होती नहीं पूरा उम्र, फिर भी तैयारी देखो तो, रोज़ प्रैक्टिस करना, रोज़ आगे क्या आ रहा है। तो जीवन में हम जो हमारा रूटीन है, इस उम्र में जो हमारा बिल्कुल समय को
सार्थकता बनाना है बच्चों। इसीलिए गुरु जी की सूक्ति कहती है 1-1-11 होता है। ये बहुत स्पिरिचुअल का, अध्यात्म का बहुत गहराई दृष्टि है। अब हम धीरे धीरे इसी उम्र में, अभी के जो आपका एज है, टीन एज में, हम अपने बुद्धि को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगे। अपने बुद्धि जो नॉर्मल रूटीन है बुद्धि का, आप 50-55 जो आप अभी सुन रहे हैं मेरी बात को, हम गुरु जी के साथ हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये कठिन है करके छोड़े मत। कठिन को हम इसी समय में जानने का प्रयास करें। ये अध्यात्म कठिन नहीं, और वो भी गुरु महाराज के तपस्वी सूक्ति के साथ आप ध्यान करिए। आप ज्ञान को, आपको भौतिक शिक्षा, कंप्यूटर बनाने की शिक्षा, आपको स्कूल में पास होने की शिक्षा आपके जीवन में मिलता रहेगा। और 7 दिन में 2 दिन हम 1 घंटा, 7 दिन में 2 दिन, वो भी 1 घंटा, 1-1 घंटा, टोटल 2 घंटा हम महापुरुष गुरु जी के साथ हैं, मान के चलिए, ठीक है। अब ऐसे महापुरुष सस्वरूप न भी मिले, लेकिन उनके शब्दों से, सुक्ति से आप मिले, कितने भाग्यशाली। अपने आप को धन्यवाद दीजिए। तो अपने आप को धन्यवाद दीजिए, देव ना, क्यों कंजूस करते हो? आहा, धन्य है तू, धन्य है, बोलो। सब गुणांग इंद्र को धन्यवाद दो कि हम महापुरुष, ऐसे व्यक्तित्व गुरु मंगलदास जी के साथ हम। क्या बोलते हैं गुरु जी? आपको बोल रहे हैं ध्यान करो, आंख बंद करो। गुरु महाराज बोल रहे हैं आंख बंद करो, करो, कमर सीधी रखो, रखो। अब आपको 1-1-11 होता है बोलते रहने का। अब आपको 1-1-11 होता है, 1-1-11 होता है, 1-1-11 होता है, आपको 11 बार बोलना है। कंजूसी मत करना, अंगुली एकदम, अंगुली को लेकर के देखो, यहाँ 10 है और एक्स्ट्रा 1 करना है। ये शब्द हमारे कान से, अपने ही मुख से अपने ही कान में चले जाए। अभ्यास करिए। हाँ, ऐसे आप स्कूल का जो है, जो याद करना है अपना लेसन जो है, आपको किसी को कठिन लगता है ना, आप बिल्कुल कमर सीधा रखना, कमर सीधी रखना और गर्दन सीधा रखना। उसके बाद वो डेफिनेशन का 1 लाइन जो है, आप उस 4 लाइन का डेफिनेशन है ना, तो 1 लाइन 10 बार करना, दूसरा लाइन 10 बार करना। हाँ, और उसको जितने बार करते हैं अपने माइंड का प्लेटफॉर्म जो वहाँ लिखते रहना। जैसे आप पेपर में लिखते हो ना, पेपर में लिखते हो ना, ऐसे आप, मैं ये मेंटल पेपर में लिख रहा हूँ, आप अपने कागज़ में लिखते हो ना। जैसे मैं लिखता हूँ, कागज़ में लिख रहा हूँ ना, मैं लिख करके कागज़ में देख रहा हूँ ना, मैं कागज़ में देख रहा हूँ ना। ऐसे आप बाहर का आँख बंद करना और वो डेफिनेशन को, वो शब्द अर्थ को, वो जो लेक्शन को आप अपने मेंटल प्लेन में क्या करना, देखना, लिखते हुए देखना। जब आप एग्जाम में लिखने बसोगे ना, तो सीरियसली आपने अपने जो प्लेटफॉर्म लिखे ना, वो आपके एग्जाम पेपर में आ जाता है। जिस दिन आपको उसको यूज़ करना होता है, हमारा इनर कैपेसिटी इतने ज़्यादा है कि वो अपने आप दिखाई देने लगेगा। स्कूल में भी काम आएगा। अभी मेरा समय है गुरुजी मंगलदास जी के स्वरूप को देखने का, उनके वचन को देखने का, उनका दिल को देखने का और उनके चिंतन को देखने का। ये समय होने के कारण मैं आपको यहाँ से अध्यात्म विद्या से भौतिक विद्या की ओर आपको प्रस्थान करा रहा हूँ। आपके भौतिक विद्या स्पिरिचुअल तक नहीं लाएगा, लेकिन स्पिरिचुअल विद्या ऐसा है, धार्मिक विद्या ऐसा, आत्मिक विद्या ऐसा है कि यहाँ से आप उठोगे तो आराम से आप संसार में भी जा सकते हो, लागू कर सकते हो। गुरु महाराज के साथ आप साथ में चलिए। 1-1-11 होता है, 1-1-11 होता है, 1-1-11 होता है, 1-1-11 होता है, 1-1-11 होता है। 11 बार बोलना है बच्चों। 1-1-11 होता है, 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 1-1-11 होता है। ये सजातीय संबंध है। आपने 11 बार बोला, देखो 1-1-11 होता है। आप धीरे से इसको एकदम शांत चित्त से बच्चों, आज आप गुरु महाराज के साथ हैं, कहीं इधर उधर देखना नहीं है, इतना ही देखो, गुरु महाराज के हृदय से देखो। गुरु महाराज आपके सामने में खड़े हैं,
गुरु महाराज आपके सामने में है, गुरु जी बोल रहे हैं बच्चों 1 1 11 होता है। गुरु जी कहाँ बैठ कर बोल रहे हैं? आप 5 जने गए थे आप गुरु जी के पास, आप 12 13 14 साल के आप बच्चे गुरु महाराज के पास गए, गुरु जी को प्रणाम किए। गुरु जी ने ओहो 5 जने आए एक ही साथ, नाम पूछे, आपने अपना अपना नाम बताया, घर पूछे, अपने घर का नाम बताया ना, माता पिता का नाम पूछे, आपको भी बताया। आप लोग 5 जने आए हो? गुरु महाराज ने कहा हाँ। अच्छा ठीक है, कमर सीधे रखो, गर्दन सीधा रखो। अब गुरु महाराज आपको बता रहे हैं 1 1 11 होता है। 5 जने के अंदर गुरु महाराज एक आत्मा देख रहे हैं, शरीर नहीं देख रहे हैं। आपके अंदर जो एक आत्मा है, आपके जो 4 जने और है ना, उनके अंदर भी एक आत्मा है, और जो दूसरा है ना उसके अंदर भी वही आत्मा है, उसके अंदर भी वही आत्मा है, उसके अंदर भी वही आत्मा है। आप 5 में अभ्यास करो तो गुरु महाराज बोल रहे हैं कि हम 5 जने गुरु जी के पास प्रणाम करने गए थे, तो गुरु जी ने कहा ये अंदर के जो आत्मा तत्व है ना, 5 में एक ही है, वो एक है, वास्तव में वो एक ही है, एक है, उसको एक ही है बोलो, भाषा में वो एक ही है। क्या एक ही है? मेरे अंदर जो आत्मा है, मेरे साथी के अंदर भी एक ही है। साथी के अंदर जो आत्मा है, तीसरा नंबर साथी के अंदर भी वही एक है, चौथा नंबर साथी के अंदर भी वही एक है, और 5वें में वही एक है। गुरु महाराज ने कहा वो एक 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 मिलाओगे ना तो तुम एक और सामने वाला एक, 11 हो गया, और तुम एक और सामने वाला एक, 11 हो गया, तुम एक सामने वाला एक, 11 हो गया। अर्थात ये आत्मा से आत्मा का मिलन जो है यही परमात्मा के साथ है, और यही परमात्मा है। 1 1 11 होता है। अगर आपका नज़र उस एक आत्मा को तो देखा अपने आप, लेकिन सामने वाला साथी अगर शरीर देखा तो वो शून्य है, क्योंकि शरीर न जन्म लेने से पहला था, न 100 साल बाद न शरीर रहेगा, वो शून्य हुआ ना। लेकिन आत्मा परमात्मा के पास था, परमात्मा के पास है, और अभी भी है। इतनी बड़ी बात गुरु महाराज ने इस एज में, आप 5 जने गए थे अभी गुरु जी से मिलने के लिए, गुरु जी ने नाम पूछा, आपने आपका नाम बताया, ठीक है, और गुरु जी आपको आत्मा का नाम पूछते तो आत्मा तो नाम ही आत्मा है। बस अब ये आप 5 जने से 25 में आइए, 5 जने से आप 25 में आइए। अब कितना फैला सकते हैं आप गुरु महाराज के इस ज्ञान को? आप कितना फैला सकते? इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, इतना फैलाओ। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस एक आत्मा सबके अंदर है, उसी का नाम है वसुदैव कुटुंबकम। सारा विश्व ही परमात्मा है, परिवार है, बोला इस अर्थ में। गुरु महाराज बोलते हैं 11 नंबर सुक्ति में 1 1 11 होता है। ये सजातीय संबंध है। सजातीय मतलब एक ही संबंध। अब आपको मैं अभ्यास कराता हूँ ये इस बात को। पहला तो कंठस्थ करके रखिएगा, बहुत आनंद आता है आपको। ज्ञान के अंदर ही मैं बोलता हूँ, इन दिस एज यू नो अबाउट द लेमन, है ना। नींबू जानते हैं आप? नींबू, बस आप नींबू का ध्यान करिए। नींबू का जो रस है उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा, है ना। अमील हो क्या? नींबू खट्टा। आप भारत में है, नेपाल में है। अब
आपके फ्रिज में नींबू है, आपके वो किचन में जाइए तो वहाँ बास्केट है, एक ढाकी है, वहाँ पर नींबू है। वो नींबू हाथ में ले लिया है। अब आपका मित्र अमेरिका में है, आपको फ़ोन में बातें होती है, उसके हाथ में भी नींबू है अमेरिका में। उसके हाथ के जो नींबू है अमेरिका में, वो क्या, उस नींबू के रस उसका मीठा है, वो भी तो खट्टा ही है। आप एक नींबू का कल्पना करिए, विश्व में आप कितना नींबू फैला सकते हैं। नींबू का जो दाना है, जो लेमन है, जो नींबू है, आप ये तो जानते हो ना, उसको आप पकड़े हैं आपने, हैं, उसको चखें आपने, हैं, पानी में डाल के शरबत बना के खाए ना, स्वाद यहाँ लटका कि नहीं लटका है। अब आप अमेरिका के साथी को कल्पना करिए, अफ्रीका के साथी को कल्पना करिए, पूरा धरती में जितनी भी कंट्री है, आप सब और जाइए, नींबू को आप कल्पना करिए। सब देश में नींबू है, सभी देश में, एक देश में, एक गांव में 1000 लोग बैठे, 1000 घर है, सबके किचन के ढाकी देखिए, किचन में एक देखिए, सबके फ्रिज में नींबू है। कितने सारे नींबू 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 विश्व में आप देखो तो एक बार आपके हाथ में वही नींबू है, और अमेरिका के साथी के हाथ में नींबू है। यो अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, चाइना, कहीं भी आप नींबू देखिए तो सबके रस के अंदर खट्टापना है। ये सजाती है, ये एक ही वैरायटी है, एक ही जो है इसका लक्ष्य है। बस एक एक वस्तु को आप करिए, ये सजाती है। जैसे प्रत्येक नींबू के अंदर में जो रस है, खट्टा है, नींबू है, दान उसके आकार से अंदर रस है, ऐसे प्रत्येक आप अपने अंदर जो आत्मा है, सबके अंदर ऐसे आत्मा को देखिए। आपका हृदय इतना विशाल हो जाता है कि आप अपने पालतू जानवर जो है आपके घर में है, बिल्ली होगी, कुत्ता होगा, आप सब, उस शरीर कोई लंबा होगा, कोई टेढ़ा होगा, कोई हाइट वाला होगा, कोई छोटा होगा, जितनी भी आप धरती में कल्पना कर सकते हो, इस उम्र में आप दिमाग को ब्रस्ट करिए, पूरा पूरा फैलाइए, पूरा फैलाइए, फैलाइए फैलाइए, इतना फैलाइए। जैसे मैं उदाहरण दिया था अभी, आप नींबू का लो, मैंगो का लो, कितने वेराइटी इसके अंदर भी, लेकिन सबके अंदर जो जब एक कलर जब आता है, एक जो वेराइटी जो आता है, सबका स्वाद नींबू का है। आम का रस ही बोलेंगे, भले उसके अंदर रस स्वाद जो है, स्वाद में फर्क जरूर होता है, लेकिन सब आम रस है, सब आम रस है, सब आम रस है, सब आम रस है। वैसे ही सभी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। सभी, अमेरिका में आप देखिए, इंग्लैंड में देखिए, भौतिक आप कितना अपने ज्योग्राफी को, अपने भूगोल को कितना आप दिमाग में फैला सकते हो, फैलाओ फैलाओ, लेकिन सबके अंदर देखना, सबके अंदर वो सजातीय संबंध है। अब आप फिर आइए, वापस आइए, अपने घर में आइए। फिर आप अभी कमर सीधी, गर्दन सीधा करके बैठे, ये चीज़ आप अपने अंदर ऐसा डेवलप करिए कि आप अपने माता के अंदर भी परमात्मा देखिए, पिता के अंदर भी वही परमात्मा है, बड़े भाई के अंदर भी वही परमात्मा, अपने से छोटे के भी वही परमात्मा। इस तरह से आप इतना विस्तार करिए, इतने विस्तार करिए, आपका परमात्मा जहाँ जाओ आपको परमात्मा का दर्शन होता है। आप मामा के घर में जा रहे हो तो वहाँ भी आप परमात्मा ही देखोगे, काका के घर में जाकर वहीं परमात्मा देखोगे। इस तरह से जब आप डेवलप करोगे ना, गुरु महाराज का दर्शन इस तरह से होता है, 1-1-11 होता है। लेकिन अगर आप अपने आप को अंदर तो आत्मा देख लिया, परमात्मा का देख लिया, और सामने वालों में आप शरीर देखोगे, उसमें कुत्ता का बाहर का आकार देखोगे, बिल्ली के अंदर के उसके आकार देखोगे, गौ का अंदर आकार देखोगे। अगर आप ये बाहर का आकार में जाओगे ना, लेकिन नींबू देखते समय रस में जाते हो, फिर मुझे ये समझ में नहीं आती है। नींबू छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन आप छोटा बड़ा में जाते हो, तुरंत आप कहाँ पहुँचे, रस में पहुँच जाते हो। बोले इसमें रस है करके आप पूछते हो, ये रस है, इसमें रस है करके आप पूछते हो। ज्ञान तो है तो फिर रस में तो पहुँच सकते हैं। फिर हम मामा काका जो अपने जो संबंधी है, उन संबंधियों के ये जो बाहर के कवर में क्यों जा रहे हैं, ऐसे करते करते आप, यही है वचन का बाण, अंदर तक पहुंचने का, आत्मा तक पहुंचने का। बस यही जगह में आप प्राणनाथ जी को भी दर्शन कर सकते हो। प्राणनाथ जी का शब्दों से दर्शन करिए। आप, प्राणनाथ जी ने कहा
आकार तो भले पशो था पन पशो मंजियो तेज। प्राणजनी वाणी में क्या कहा, तुम बाहर के शरीर तो देख रहे हो, लेकिन अंदर का तेज का दर्शन करो, अंदर का प्रकाश का दर्शन करो। ये यू हैव टू एक्सरसाइज, इसको आप अभ्यास करना चाहिए। गुरु महाराज बोल रहे हैं 1-1-11 होता है। आप लिखो ना 1-1-11, एकदम आप जो उसका प्रिंट देखो तो एक जैसा, दूसरा भी वैसे ही है ना, लेकिन शून्य लिखोगे तो कोई अर्थ नहीं। एक के साथ शून्य जोड़ोगे तो शून्य का तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन एक के साथ लगने शून्य का वैल्यू है। तो आप उसको छोड़ दीजिए, एक के साथ शून्य लगाओगे तो वैल्यू है। इसको तो हम गुरु जी का 3-3 शून्य का उदाहरण पहले भी कर चुके हैं। लेकिन आप अगर परमात्मा का दर्शन करना चाहते, प्रेम का दर्शन करना चाहते इसी उम्र में, ध्यान, आप मैं ध्यान करूँ, क्या ध्यान करूँ ऐसा लगता है, माँ बोलते हैं कि ध्यान करो, तो कम से कम शुरू करो कि अपने साथी के अंदर जो चेतना है, आत्मा है, उसी को हमारे अंदर लिए बोलना शुरू करो। इस तरह से गुरु महाराज हमारे साथ चल रहे हैं। थोड़ा डेवलप हुआ दिमाग में। मैं उदाहरण दिया, उदाहरण तो जमा ना है? मैं नींबू का उदाहरण दिया, ऐसे एप्पल का उदाहरण लो, आम का उदाहरण लो। कोई भी हम फल देखते हैं तो उसके अंदर ये सड़ा है कि अच्छा है, ये फ्रेश है कि ये बासी है, दिमाग पहुंच जाता है वस्तु को देख कर। बस ऐसे ही हम पहला शरीर के अंदर आत्मा को देखने का जब हमारा दिमाग खुल जाता है, बच्चों इस उम्र में आप ध्यान में ये अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो कि 1 सेकंड दिन में 1 मिनट आप विश्व शांति से जोड़ने का अभ्यास करो। उसको बोलते हैं ऋषि का महामंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ऑल बी हैप्पी इन लाइफ। बस इस तरह से गुरु महाराज के 1 नंबर सुक्ति में, 11 नंबर सुक्ति में हमने 1-1-11 होता है। आप सुक्ति पढ़ोगे, आज भी पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, बहुत से पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन मैंने जो सिस्टम बताया, गुरु महाराज कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, आप 5 जने गए थे, गुरु जी ने बोला कि अलग अलग नाम लिए, आपने अलग अलग आपने गुरु जी नाम पूछा, मैं नाम बताए, ये शरीर का नाम है, ठीक है। लेकिन अंदर में जो आपको लेके जाने वाला, जैसे फूल के अलग अलग माला आपने देखा है, अलग अलग कलर दिखा है, लेकिन फूल का जो एक जो फूल का अलग अलग जो भाग है, उसको जोड़ने के लिए ना एक धागा है ना, वो धागा तो वही है ना। ऐसे आपके दोस्त के साथ 5 जना के एक ही धागा देखिए, वो है आत्मा शब्द से है। मेरे अंदर जो आत्मा है और साथी के अंदर जो आत्मा है, गुरु जी के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा एक ही है। उसको बोलते हैं गुरु जी 1-1-11 होता है। ये सजातीय संबंध है। नींबू के रस में नींबू का रस डालो, सजातीय संबंध है। लेकिन दूध में नींबू डालोगे तो दूध फट जाता है। ऐसे हम परमात्मा के भाव से परमात्मा का ही है हम करके जुड़ेंगे ना, परमात्मा अखंड है तो हमारा संबंध अखंड होता है। लेकिन हम उसमें ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, वैसे ये शूद्र है, और ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला है, ये धनी है, गरीब है, ये सब विजातीय संबंध है। यह आत्मा से बहुत दूर की बात है और यही चिंतन हमको दुख देता है। ये बहुत बड़ी बात सदगुरु महाराज ने 11 नंबर सूक्ति में कहा, यदि शून्य लगा दो तो, अर्थात आत्मा के साथ ये फलाने, ये जाति के है, ये है, ये छोटा, ये बड़ा है करे, तो शरीर के पास है, शरीर शून्य है, न पहला था न बाद में रहेगा, है। और हमारा एकदम संकीर्ण विचार हो जाएगा, हम बहुत छोटे बन जाते हैं। मुना मदन में लक्ष्मी देवकोटा कभी भी बोलते हैं, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। मानिस बड़ा जो होता है वो दिल से होता है, और ये बाहर का जात से नहीं होता है, बाहर का कुछ आचरण को देखना पड़ता है। गुरुजी ने कहा, यदि शून्य लगा दो तो एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं, यह शून्य ही तो माया है, ये शून्य संसार दुख का कारण है। बस इतना ध्यान दो बच्चों। आज सूक्ति में 1-1-11 जो होता है। बच्चों आप कुछ प्रश्न है तो आप टाइप करके भेज सकते हैं।
मैं अब आगे निकलता हूँ सूक्ति नंबर 12। थोड़ा बहुत सूक्ति भी कवर करना है। हाँ, कितने बच्चों का फ़ोन आता है आगे पीछे, गुरुजी सूक्ति कब ख़त्म होगा। मैं सूक्ति तो कभी ख़त्म होता है ना, हम ख़त्म हो जाते हैं। 108 सूक्ति यहाँ है बच्चों, हम गुरुजी से मिल रहे हैं। सूक्ति तो एक बहाना है। हम कल आपको कल का क्लास जो है मैं आपको गुरुजी का जन्म से लेकर के उनके 11, 12, 20 वर्ष तक का जो गुरुजी का जीवनी में आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कल। क्योंकि सूक्ति तो हमने बहुत सुनते जा रहे हैं, लेकिन अगर बेश गुरुजी का जो भाव का जो जीवनी का जो सुनेंगे ना तो सूक्ति और मजबूत है, सूक्ति में प्राण प्रवेश हो जाता है। ठीक है, कल आप लोग सब अभिभावक के बोलना, सबको बोलना मैं गुरुजी के कल जीवनी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उनका जन्म कैसे हुआ, जन्म के पहले उसकी माँ को कैसे लक्षण हुआ, पिताजी का कैसे लक्षण हुआ, और उनका प्रकटीकरण कैसे। श्री कृष्ण के सुने, राम के सुने, आपने हजारों के सुने हैं, लेकिन गुरु मंगलदास जी को नहीं भी सुने होंगे, जो हमारे घर के अंदर जो सूक्ति हमारे पास। देखो ना, गुरुजी को हम टच कर रहे हैं, देखो गुरुजी का तस्वीर है। ऐसे महापुरुष के जीवनी कितना आनंद आता है। नज़दीक से हम जानने की कोशिश करें। गुरुजी ने 12 नंबर सूक्ति में कहा, बाहर की डिग्रियां तो खूब ली। डिग्रियां मतलब बाहर का दर्जा, MA की डिग्री लिया। इसका मतलब गुरुजी के पास कोई पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े लोग आए हैं। आप कल्पना करो, गुरुजी सफ़ेद दाढ़ी हैं और एकदम गौर चेहरा, लंबा चेहरा है। देखो तो सूक्ति यहाँ देखो ना, देखते ही एक एरोना पैदा होता है, एक प्रकाश का दर्शन होता है। गुरुजी के पास इंजीनियर, डॉक्टर पहुँचे और बोले कि कोई पिताजी के साथ गए थे। गुरु महाराज प्रणाम। गुरुजी ने बोला, ये कौन है? मेरा छोटा लड़का पिता। गुरु महाराज, अच्छा कहाँ से, अभी कहाँ थे? नहीं, अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो दूसरा भी पहुंच गया, मेरा ये अभी अभी विदेश से आया है, गुरुदेव इसलिए बम्बई से आया है, वहाँ से आया। क्या कर रहा है? वहाँ पढ़ रहा था, कुछ अब ख़त्म कर लिया। अच्छा, अभी क्या प्रैक्टिस कर रहा है? ये चार्टर अकाउंट है, ये WBCS करके अभी सिविल सर्विस में ज्वाइन कर रहा है। ये इंजीनियर है। गुरुजी के पास दर्शन के लिए उनके माता पिता भी लेके आते हैं सब। आप भी पहुंच गए, आप भी एकदम आप गुरुजी के साथ। ओहो, वो इंजीनियर, वो डॉक्टर, बड़ा बड़ा पोस्ट यही तो है। हम बड़े पोस्ट में हो जाते हैं और छोटा काम भूल जाते हैं और दुख उठाते हैं। कल यहाँ से, अभी भी लॉकडाउन खुला ना यहाँ रायगढ़ में, तो यहाँ से 52 किलोमीटर दूर में से गांव से एक कोई आए थे यहाँ पर। तो उनका एक लड़का यहाँ उड़ीसा सर्विस का, एक दिल्ली में रहता है, और कुछ कारण से यहाँ रायगढ़ आए थे। तो हमारा कुछ जान पहचान यहाँ है, और ऐसे बातें चली। बात करते करते एक का दिल्ली में सर्विस है, मंथली 6 लाख उसका कोई कंपनी पेड करता है, और वही व्यक्ति फिर वहाँ से हैदराबाद जाता है एवरी वीक, एक दिन जाकर के वहाँ कुछ कंपनी संभालता है। उसका मंथली 3 लाख रुपये। हिसाब लगा रहा था कि कम से कम मंथली का 12-13 लाख रुपये कुछ कमाई, ऐसा कुछ बोल रहा था। और वो पिताजी का ही सब बात है। और वो मैंने बोला, पिताजी आप तो इतने मतलब घर के ऐसा ऐसा हैं, आप घर में आपका कर? मैं तो छोटा राइस मिल चलाता हूँ, छोटा सा राइस मिल है। तो अभी भी कर रहे हैं? हाँ। तो उसका एक बच्चा भी, मतलब जो कमाता है वो तो नहीं, लेकिन दूसरा भी कम नहीं, 7-8 लाख रुपये भी कमाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग इतना बड़े बड़े पोस्ट में पहुंच गए, घर में वापस तो देख नहीं पाते होंगे? नहीं, फुर्सत ही नहीं मिलता, घर में कभी कभी आना होता है। तो पिताजी बोला, पिताजी वो मिल क्या है, चल रहा है ना? हाँ चल रहा है।
तो अब तो बंद कर दो, या अब सब बड़े हो गए, इनसे पूछो करके लड़का को देखा। मैंने बोला लड़का का तरफ मैंने देखा, लड़का ने बोला नहीं महाराज ऐसी बात है कि हम जो पढ़े लिखे, हम जितने भी बाहर गए, लेकिन आखिर मिल गई, पैसा से तो गए, हमको पढ़ाने वाला तो मिल ही है, तो पिताजी का वो छोटा मोटा जो कमाई है उसी तो हमने पढ़े हैं, तो जो कमाई जो हमसे हुई है वो हम कैसे छोड़े। हमको पिताजी ने कहा, पिताजी को हमने कहा है आपका शरीर जब तक करते रहे, लेकिन वो मरने नहीं देंगे वो मिल। हम या तो स्वयं हम जिस तरह वो कंपनी में 2 घंटा दे रहे हैं, वो कंपनी में 2 घंटा दे रहे हैं, और 2 घंटा हम मिल में देंगे हैं, लेकिन अपना जो है वो मिल को हम कैसे भूल सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि वाह है? हम तो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, बस हम अपना छोटा रो भूल जाते हैं। हम हमारी माँ बाप ने खेती करके हमें बड़े पढ़ाए होंगे, अब हम खेती करना ही नहीं जानते। हम खेती के ऊपर तो है हम ज़मीन बेच देते हैं। छोटा सा दुकान एक मान के थोड़ा सा पान ठेला, पान का दुकान भी रख करके पिताजी ने पढ़ाए होंगे, तो बड़े पान दुकान छोड़ो। मैं आपसे कहता हूँ, कालिम्पोंग में एक मोची था बिहार तरफ, उन्होंने उनके 4-5 लड़के सब बड़े बड़े, कालिम्पोंग में 2 बिल्डिंग अपने उनका लड़कों ने बनाया, और उनको बोला कि आप अब ये आप छोड़ दीजिए ये व्यवसाय हैं। तो पिता ने बोला कैसे छोड़ो ये व्यवसाय, जिस ये जूता सिलाने के काम से ही मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, तुम लोगों ने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए, वो बने बैठो तुम। मैं अपने व्यवसाय से मेरा प्रेम है, मैं ये कैसे छोड़ सकता हूँ। कोई लड़का ऐसा होता है, कोई लड़का बोल रहा है वो मील से तो हमारा जीवन बना हुआ है, हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम उसमें 2 घंटा टाइम हम देंगे। ये हमारा पैतृक है। हाँ देखो जड़ को कितना बढ़िया से जहाँ से बने हुए हैं। ये चीज़ जीवन में हम बच्चों कि हम माता पिता कोई दुकान करके कर रहे होंगे, हाँ कोई व्यापार करके कर रहे होंगे, बनाए होंगे, हमें उस चीज़ के ऊपर आधार से उससे उसका एक एक पैसा, वो दुकान नहीं हो, हमारा जीवन का आधार है, जहाँ से हमारा जीवन बड़ा हुआ है। माँ बाप का कोई भी कार्य हो, गवर्नमेंट नौकरी है जो उनका जो है वो सरकार का सिंदूर से हम पड़े हुए हैं, तो सरकार को हम करना, हम सरकार के हैं, हम इस धरती के हैं। हमने जीवन में क्या लेके आए थे और क्या कर, आखिर प्रकृति ने जो दिया था उसी ने हमको बड़ा बनाया, तो प्रकृति से प्रेम होना चाहिए। बस इस चीज़ को ऐसा फैलाएं कि हम अपने जीवन को, अपने अंतस्करण को शुद्धिकरण अगर करना चाहते हैं, तो बच्चों वृक्षारोपण के दिन 2 पेड़ भी क्यों ना हो, वृक्षारोपण। देखो हमारे आप देख रहे हो वृक्ष, ये 10 साल 12 साल पहले हम जब यहाँ आए, ऐसे यहाँ बिल्कुल ये रायगढ़ में एक भी प्लांट नहीं था यहाँ पर, जहाँ पर हमने बैठे हुए, और यहाँ काम करते थे बहुत दूर में, तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसके छांव में जाकर के हम नाश्ता करते थे और फिर रेस्ट करते थे, और फिर आकर के यहीं पर हम बाउंड्री दीवार जो करते थे वो काम करते, और हम काम करते गए, पौधा लगाते गए। मैं आपको अभी यहाँ वीडियो दिखा दूँ कि यहाँ इतने अभी 25-30 तो आम का पेड़ है। आम देखो पूरा फला हुआ है, आम करने से क्या नहीं होता है। और यहाँ का मिट्टी पत्थर था, मिट्टी नहीं था पत्थर था। हमने गौ रखा और गौ माता को इतनी सेवा की कि उसके गौ के गोंद से, गोबर से उस मिट्टी में डाल करके आज 8-10 वर्ष में तो हमने सब मिट्टी को ही हमने ऊर्जावान बना दिया है। अभी आप यहाँ देखोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। हाँ यहाँ पर देखो ये सब जो है, हाँ यहाँ पर जो देख रहे हो ना, ये देखो ये भवन है, आज रेकर्डिंग लिएर पछि जानु पर्यो नि त। यत्तिरी बर्बाद गर्नु यार गोजीले, कता पछाडि भाग्नु। कहाँ हुनुहुन्छ खै।
इधर ये आम टोटल ये 1-1 किलो का है। वाह ये ना यो ये एकदम अरे आओ हो देखिए सादा शादी का सब्जी देखिए देखिए हैं देख अबे पंपल पड़ा इन सुंदर साथ जी देखो ये आज से 10 साल पहले यहाँ पर कुछ नहीं पेड़ एक भी नहीं था। हम बोले मैंने कहा ना कि हम बाहर ये अनार 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 का इतना सुंदर अनार का फल है देखिए गौ माता की कृपा। हम यहाँ पर 2 घंटा 3 घंटा हम जमीन में काम करते धरती में अर्थिंग आता है। ये शरीर मट्टी है मट्टी को मट्टी से मिलाना हम काम को करते नहीं। जब पसीना नहीं बगाएंगे ना तो फिर जीवन में आंसू बगना शुरू हो जाएगा। जीवन में पसीना जब बगाएंगे तो आंसू अपने आप गायब हो जाए। देखिए मंदिर परिक्रमा जगह में ये इतना सुंदर सुंदर फल का पौधा है। बहुत आनंद आता है बहुत आनंद आता है। अब ये राजी को भोग लगेगा वो प्रसाद बनेगा। देखिए छोटा पेड़ है लेकिन आम देखो कितना बड़ा बड़ा है। देखिए माता जी आम देखिए यहाँ पर देखिए ना देखिए तो ओहो कितना आनंद बहुत मजा आता है। प्यारे सुंदर साथी ये मंगल सदन ये भवन है। ये आप आइएगा यहाँ एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट है। यहाँ पर एकदम आपको ध्यान लगाने में चिंतन करने में। देखिए सब्जी जो है बिल्कुल यहाँ पर सब्जी बैगुन है और घिरोला है ढोड़का बोलते हैं यहाँ पर। और ये और भी आम का अगले साल के लिए आप बिल्कुल अब ये बड़ा पेड़ हो जाए तो इधर कमरों में छांव भी देगा ये। और नीम का पेड़ है शीशों का पेड़ है। ये किस भाव से है मैं भाव की बात कर रहा हूँ कि हमने गौ माता को सेवा की और गौ से गोबर और खाद और उससे फिर प्लांटेशन। हमें अभी इतना जो लॉकडाउन हो रहा है देखिए सब्जी हम अपना मेरा कहना है कि अपना जो सोर्स ऑफ इनकम अपने पैतृक जो है उसको भूले न जाएं। विश्व सब भ्रमण करें नो डाउट। विश्व में परिक्रम लगें अपने देश को न भूलें अपने संस्कृति को न भूलें। और परमधाम के भाषा में वो पाल के ऊपर के बड़े वन का वृक्ष जो है वो अपना हाइट को नहीं भूलता है लेकिन जिस घाट में आए उसी घाट में वो फल देता है। हम जहाँ जाएं जो है अपना जो है संस्कृति अपने गुरु भक्ति अपने धर्म सिद्धांत को कभी ना भूलें। बच्चों ये हमारा आशीर्वाद है। ये जो हमें आशीर्वाद देता है बस बाहर के डिग्रियां तो खूब ली। गुरु जी महाराज 12 नंबर सूक्ति में कह रहे हैं बाहर के डिग्रियां तो खूब ली लेकिन अपने आप को पढ़े हो क्या अपने संस्कृति को पढ़े हो क्या अपने धर्म को पढ़े हो क्या अपने आत्मा को समझे हो क्या अपने आप को जाने हो क्या। बहिर्मुखी तो बहुत बन गए लेकिन अंतर्मुखी बने हैं क्या। गुरु महाराज इस तरह से हमारे से बात कर रहे हैं। कोई सुंदर साथ बच्चों कुछ आप पूछना चाहते हैं आपका क्वेश्चन बॉक्स खुला है। बच्चों आप कुछ मेरे से कुछ इंटरेक्शन कुछ पूछना चाहते हैं। अरे कुछ पूछने नहीं आया तो हंस मुस्कान तो दो। हाँ महाराज तो बिल्कुल देते हैं बोलो। गुरु महाराज के 2 सूक्ति आपके साथ रहा आज। बाहर की डिग्रियां तो खूब ली आउट नॉलेज तो खूब कलेक्शन कर लिया। हम अपने घर के विषय में जानते हैं। बाहर की डिग्रियां तो खूब ली अपने आप को पढ़े हो क्या। बाहर की डिग्रियां तो खूब देश बेश तो बहुत अपने ही देश में गए कि क्या अपने अच्छे अच्छे जो सुंदर सुंदर प्राकृतिक वहाँ पर घूमने गए क्या।
नासिक में जा कर के पैसा खर्चा किया, लोग हमारे देश में हमारे स्टेट में आकर के भ्रमण करते, वहाँ पर हम गए क्या? ऐसे करते 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 सब दुनिया में घूम गए, लेकिन अपने माता पिता के क्या तकलीफ़ है उनके साथ हम शेयरिंग किया क्या? कैसे हमारा जीवन चल रहा है उसके ऊपर कुछ चिंतन किए क्या? ऐसे करते करते बाहर की डिग्रियाँ तो खूब ली, लेकिन हम अपने आत्मा को जाने क्या? अपने धर्म को जाने हैं क्या? जीवन में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो। प्रत्येक बच्चों से मैं आग्रह करता हूँ, दिन में थोड़ा सा प्लेट रखिए, थोड़ा सा प्लेट रखिए घर में, या कुछ साइन बोर्ड रखिए, वाइट बोर्ड रखिए, और अपने कमरा में सुक्ति लेकर के रखिए, छोटी छोटी सुक्तियाँ जो गुरु महाराज की, एक सुक्ति को हम दिन में नज़र पढ़ते रहे। और मैं तो कहता हूँ दरवाजे के ऊपर ही लिख दे गोल्डन वर्ड में, इवन दिस विल पास अवे, इवन दिस विल पास अवे। गुरु महाराज आ रहे हैं 13 नंबर सुक्ति में, बंद घड़े में पानी भरा है और नीचे छेद, उसमें से जल की बूंदें टपकती रहती है, जानने वाली बात है, इसके लिए कोई व्याख्या नहीं चाहिए। ठीक है, पानी जा रहे सब जानते हैं। हम हर रोज़ हर साल हम बर्थडे मनाते हैं, ये याद किया है कि बर्थडे मनाने की खुशी में जीवन बीत रहा है, इतना कीमती जीवन बीत रहा है, हम जीवन में कुछ उन्नति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आत्मीय उन्नति, इस शरीर से आत्मा को परमात्मा के जानने के लिए कुछ हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गुरु जी क्या बोले, एक रोज़ घड़ा खाली हो जाएगा, पानी चूते चूते तो खाली हो जाएगा ना छेद से। इसी तरह जीवन भी बीतते बीतते जा रहा है। अभी हमने लास्ट ईयर 13वां जन्म दिवस मनाया, फिर 14वां मनाते हैं, 15वां मनाते हैं, और फिर करते करते इधर बर्थडे तो मनाते हैं, लेकिन जीवन ख़त्म भी तो हो रहा है। और हमने लिमिटेड समय में बहुत बड़ा काम करना है, और जीवन में कैसे जिएं और जीवन में क्या करें, कुछ ऐसा कार्य करें, इतिहास लिख जाए और उसका कुछ समाज में इस वजूद से, शरीर से अच्छा काम हो। इसलिए गुरु जी का 11, 12, 13 सुक्तियों में से ये हम कवर कर रहे हैं। अब आपको अपने आप पढ़ना होगा, थोड़ा सा याद भी, थोड़ा सा हमने रास्ता खोल दिया, और इस चीज़ को आप इतना बढ़ाइए। कल गुरु जी का हम जहाँ तक कहते हैं उनका जन्म स्थान से लेकर के जन्म का उनका लेकर तपस्या, और मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह से संडे जो है कल का सुक्ति, कल का समय में मैं आपको गुरु जी का कम से कम उनका 20 साल की उम्र तक, उनका टीन एज में आप भी है ना, तो 20 साल तक गुरु जी ने क्या किया 20 साल की उम्र तक, और हमने क्या किया और आगे क्या करना है, इस तरह से थोड़ा हम उसमें अवेयरनेस ले आए। इतने शब्दों के साथ आज का हमारा बैठक पूरा करते हैं। गुरु जी का सुक्ति दोहराते हुए, बाहर की डिग्रियां तो खूब ली, बोलो बाहर की डिग्रियां तो खूब ली, अपने को भी पढ़े हो क्या? अपने को भी पढ़े हो क्या? गुरु जी किसको पूछ रहे हैं? हमको। मेरे को कि हमारे को? आपको? अपने आप को पूछ रहे हैं, गुरु जी को बोलना कि गुरु जी मेरे को पूछ रहे हैं, ऐसा समझना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत प्रणाम। श्री कृष्णा सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज के सदा सुख ले। हे आत्मा सदा सुख लो, हे आत्मा। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम बच्चों, प्रणाम।